महिमा श्री राधा रानी की। एपिसोड 69। अब तक आपने देखा श्री राधा जी की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं तुम्हें अविचल प्रेम प्रदान कर रहा हूँ। सौभाग्य, मन, प्रेम और गौरव की दृष्टि से तुम मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हो। संसार की समस्त स्त्रियों में तुम्हारा नाम सबसे ऊंचा होगा। इतना ही नहीं, मेरी प्रसन्नता के लिए तुमने अत्यंत दुष्कर तप किया है। मैं अति प्रसन्न होकर यह वर प्रदान कर रहा हूँ कि आज की तिथि से तुम्हारा नाम सदैव मुझसे आगे रहेगा। अर्थात जो भी हमारे नाम का सुमिरन करेगा, पहले राधा उसके बाद कृष्ण का नाम उच्चारण करेगा, तभी उसका सुमिरन फलदायी होगा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। तब राधा जी बोली, ऐसा क्यों प्रभु? नारी तो सदैव अपने प्रियतम के पीछे चलती है और इसमें सुख का अनुभव करती है, फिर मुझे यह सम्मान क्यों? राधा जी का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुरा कर बोले, राधे, तुम शक्ति हो और शक्ति सदैव आगे आगे चलती है। यदि शक्ति पीछे चलने लगे तो शूरवीर भी कायर बन जाएगा। देवी, संसार में सर्वप्रथम शक्ति की पूजा होती है, तदोपरांत शक्ति के कारक की। मैं तुम्हारा आराध्य भी हूँ और आराधक भी। तुम शक्ति हो और मैं भक्ति। मेरे भक्तों को भक्ति करने की शक्ति तुमसे प्राप्त होती है। तब श्री राधा जी प्रसन्न होकर बोली, आप धन्य हैं प्रभु। और देवी राधा का धन्यवाद सुनकर श्री प्रभु मुस्कुरा कर बोले, धन्यवाद मेरा नहीं, तुम्हारा है राधे, क्योंकि मेरे नाम के सुमिरन से जीव भव बंधन से मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाता। मुक्तिदाता तुम हो, सर्वेश्वरी तुम हो, तुम राधा हो। राधा, राधा नाम के स्मरण मात्र से ही ऋषि मुनि, संत महात्मा और वैष्णव प्राणी मेरी कृपा प्राप्त करके अधिकारी बन जाते हैं। जिस प्रकार मेरे स्मरण करते ही तुम दौड़ी चली आती हो, उसी प्रकार जब भक्तजन तुम्हारे नाम का सुमिरन करते हैं, तब मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरे हृदय में विराजमान राधा अर्थात तुम मेरे हृदय से निकलकर उस भक्त के पास जा रही हो। और तब मैं रुक नहीं पाता, क्योंकि तुम्हारे बिना किसी भी स्थान पे मैं पल भर के लिए नहीं ठहर सकता। मैं भक्त के सन्मुख उपस्थित हो ही जाता हूँ। देवी राधा, देवी तुम राधा हो। रा का अर्थ है पाना, धा का अर्थ है निवारण, निवारण का अर्थ है मोक्ष। इस तरह राधा नाम ही मोक्षदायक है। कृष्ण की क्या आवश्यकता? यह सुनते ही राधा जी के मुख पर उदासी छा गई। उदास स्वर में बोली, प्रभु, आपके बिना मैं कहीं भी किसी भी अवस्था में नहीं रह सकती। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रिय, राधा और कृष्ण एक ही शरीर के दो भाग हैं, जो किसी भी अवस्था में एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। यह सुनते ही राधा जी मुस्कुराकर श्री कृष्ण जी के कंधे पर अपना सिर रख देती हैं। श्री कृष्ण जी पुनः बोले, राधे, जो कोई भक्त राधा कृष्ण का उच्चारण करेगा और तुम्हारी पूजा करके मेरी पूजा करेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। किंतु राधा कृष्ण के क्रम में जो कोई उल्टा फेर करेगा, अर्थात पहले मेरे नाम का उच्चारण करके तुम्हारे नाम का उच्चारण करेगा, वह पाप का भागी बनेगा। तब राधा जी बोली, योगेश्वर, मैं इतनी मान की अधिकारिणी नहीं हूँ जितना मान आपने मुझे प्रदान किया है। श्री भगवान बोले, राधे, तुम इससे भी अधिक मान की अधिकारिणी हो। सत्य तो यह है कि तुम शक्ति स्वरूपा के कारण ही मेरा सम्मान होता है। राधाहीन होने पर श्री कृष्ण से हीन होकर ही केवल श्री कृष्ण रह जाऊंगा। श्री कृष्ण की सत्ता तुम हो राधे, इसलिए मैं श्री कृष्ण भक्ति भाव से तुम्हारा पूजन करना चाहता हूँ।
यह सुनकर राधा जी आश्चर्य से बोली, मेरा पूजन? भगवान श्री कृष्ण ने राधा की पूजा क्यों की? केवल उनके सम्मान के लिए या कोई और कारण था? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की 1000 से भी अधिक एपिसोड्स